हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे एथिक्स कमेटी के बारे में और इन जनरल पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी समझेंगे, क्यों ये ज़रूरी होती है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, किसे कैसे डिफाइन किया जाता है। यदि ये देखें तो GS2 के पेपर में मेंस के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो रिलेवेंट रहेगा। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एथिक्स कमेटी ने क्या किया है, एक TMC के MP को सस्पेंड किया है। कुछ अनएथिकल कंडक्ट्स के आरोप लगे थे उनके ऊपर और माना जा रहा था कि उन्होंने अपने प्रिविलेज का गलत तरीके से यूज किया है, इस वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। क्या एक्विजिशंस थे वो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एथिक्स कमिटी क्या करती है। तो एथिक्स कमिटी लोकसभा में 2000 के आसपास फॉर्म हुई थी। दैट इज द आइडिया। सिंपल सी बात क्या है, एथिक्स कमिटी मतलब कि कुछ एथिकल कोड को इंपोज करती है। यदि कोई पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इन सर्टेन एथिक्स को ब्रीच करता है तो एक कमिटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन निकाल सकती है और जितना ज्यादा उनका अपराध होगा उस हिसाब से उन्हें पनिश कर दिया जा सकता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि ये कमिटी बेसिकली क्या करेगी, पनिश करेगी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs को पनिश करेगी फॉर द अनएथिकल कंडक्ट दैट दे डू। और इसी एक्यूजिशन में जो TMC के MP है उन्हें सस्पेंड करने की बात की जा रही है। यदि कंप्लेंट दी जाती है तो सिंपल सी बात है, स्पीकर के अंदर ये कंप्लेंट के अंदर ये कमिटी है। तो यदि एथिक्स कमिटी है उसे कोई ना कोई कंप्लेंट देगा, तो इट कुड बी बाय स्पीकर, इट कुड बी बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो कोई इवन ऐसा पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, एक आउटसाइडर है, वो MP के थ्रू स्पीकर को कंप्लेन कर सकता है। दैट इज द आइडिया ऑफ एथिक्स कमिटी। ऐसा नहीं होता है कि कंप्लेन मिलते ही एथिक्स कमिटी इन्वेस्टिगेट करने लगती है, बट पहले एक प्राइमा फेशिया इंक्वायरी करती है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। यदि लगता है कि कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है, तब ये कमिटी फिर एक इंक्वायरी कमिटी बैठाती है, आरोपों का जांच करती है और फाइनली फिर जजमेंट देती है। अब इस पूरे प्रॉब्लम में, इस पूरे इशू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टर्म एथिकल जो अपन बोल रहे हैं या अनएथिकल, इसे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो एथिक्स कमिटी जो है अपने जजमेंट के बेसिस पे लगातार जब भी जजमेंट देती है अपने मेंबर्स और इन जनरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर पनिश करती है। किस एक्सटेंट तक वो भी डाउटफुल है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू एथिक्स कमिटी की फंक्शनिंग में। यदि अपन बात करें कंस्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव कमिटी के सेंस से, तो सबसे पहले आर्टिकल 101 में कुछ कंडीशंस दी गई है जहां पर सीट को एक MP को वेकेट करना पड़ता है, जैसे कि वो 60 डेज तक बिना बताए हाउस में प्रेजेंट ना रहे तो उसे निकाला जा सकता है। यदि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे वॉयलेट किया वो एंटी डिफेक्शन लॉ, तब भी किया जा सकता है। या कुछ और प्रोविजंस हैं जो RPA के अंदर भी मेंशन्ड है। इन तरीकों पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार जजमेंट्स दिया है कि क्या एथिक्स कमिटी डिस्क्वालीफाई कर सकती है या नहीं। वो एक है राजा रामपाल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल एथिक्स कमिटी के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि यदि कोई एक्सट्रीम, जैसे इस बार हुआ है एक्सट्रीम केस हुआ, तो MP को सस्पेंड किया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है। लेकिन अमरिंदर सिंह केस में जब यही चीज पंजाब के केस में, लेजिस्लेचर के केस में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि टर्मिनेशन की राइट नहीं है एथिक्स कमिटी के पास। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द आर्टिकल 101 डायरेक्टली मेंशन नहीं है एथिक्स कमिटी का, नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए, अमरिंदर पाल केस में मना किया और राजा राम केस में हाँ बोला कि एथिक्स कमिटी निकाल सकती है कि नहीं मेंबर को। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि अभी लॉ के सेंस में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सेंस में क्लैरिटी नहीं है कितना जुरिस्डिक्शन है एथिक्स कमिटी का, और यही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। तो प्रोबेबली क्लैरिटी आएगी बाय द जजमेंट्स, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है। अब इसी के तौर पर यदि अपन समझते हैं इश्यूज क्या क्या है, सबसे पहले
हाउस के प्रिविलेजेस, मतलब देखो जो भी एमपी होता है वो दो तरीके से सर्व करता है। एक, वो पार्लियामेंट में सर्व कर रहा है, ही इज अ पार्लियामेंट्रियन। और सेकंड, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्युएंसी। तो यदि आप उसे निकाल दोगे, तब निकाल दोगे तो क्या उसकी कंस्टिट्युएंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बाई इलेक्शन तक नहीं हो सकता, हो सकता है 4-6 महीने तो भी नहीं रहा। तो यू आर डूइंग रॉन्ग टू द पीपल ऑफ इट्स कंस्टिट्युएंसी। सेकंड, यदि देखा जाए, पार्लियामेंट की भी इंपॉर्टेंस है कि वो डिग्निटी मेंटेन रहे। इस वजह से पार्लियामेंट और ये दोनों के बीच में एक एडिक्वेट बैलेंस बनाने की जरूरत है। दैट इज द आइडिया। और क्या कोई डिसअप्रोप्रिएट, डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही है, जितना क्राइम है उतनी ही पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अब एथिक्स कमिटी में एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इन द एथिक्स कमिटी इज, जैसे जब आप कोर्ट में केस करते हो तो एविडेंस एक्ट फॉलो किए जाते हैं, अदर सिविल एंड जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। इन केस ऑफ एथिक्स कमिटी आपके ये डिफाइंड चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है, उतने एक्सट्रीम रिसोर्सेस नहीं होते हैं। इस वजह से यदि कोई भी गलत जजमेंट दिया जाता है तो ये डेमोक्रेसी की मौकरी बन जाएगी। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एथिक्स कमिटी के पास सस्पेंशन का पावर होना चाहिए? दिस हैज बीन अगेन रेस्ड बाय द पीपल और पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनकी सजेशन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप करने चाहिए जो टाइम बाउंड मैनर पे ऐसे केसेस को स्टडी करे, लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स को डिफाइन करे, स्टडी करे और तब किया जाए, rather than giving such powers to the ethics committee. That is the basic idea. अब यदि अपन पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो सिंपल सी पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? एक एमपीस की कमेटी होती है जो हो सकता है इलेक्टेड हो सकता है अपॉइंटेड हो या नॉमिनेटेड हो। ये किसी ना किसी हाउस के अंदर काम करेगी, लोकसभा या राज्यसभा इन द केस ऑफ सेंटर, और इसके अंदर स्पीकर या चेयरमैन को रिपोर्ट करेगी। दैट इज द आइडिया। इट ड्रॉस अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंट आर्टिकल्स। अब सबसे यदि अपन बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या आता है, तो नॉर्मली जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो बहुत कम टाइम होता है। यदि कमिटीज का गठन हुआ तो ये छोटे छोटे इश्यूज को, जैसे सपोज बिल डिस्कस कर रहे हैं तो बिल का डिस्कशन एक एक क्लॉज को उठाकर बहुत डिटेल्ड स्क्रूटिनी होती है। मतलब कि पार्लियामेंट के वर्किंग को ये एनहांस करती है, बेटर करती है, छोटे छोटे पहलू को एनलाइटन करती है। साथ ही साथ इनका खुद का एक्सपर्टीज है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से एसोसिएटेड बिल है तो क्या होगा, जितने भी मीटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो या एक्सपर्ट हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उनको ड्रॉ किया जाएगा ताकि वो अपने एक्सपर्ट एडवाइस दे सके। इसके अलावा जो अपन ने ऑलरेडी बात की, पार्लियामेंट्री के ऊपर चेक रहता है क्योंकि ज्यादा बेटर स्क्रूटिनी होती है, वेदर इन केस ऑफ बिल, वेदर इन केस ऑफ पासिंग ऑफ बजट, एंड दैट इज व्हाई इट इज एफिशिएंट। इसकी वजह से जो भी लॉ बनते हैं, चाहे वो आप देखोगे अभी डेटा प्राइवेसी एक्ट जब डिबेट में चल रहा है तो वो 2 बार पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू गया है। तो जो एक्ट हो रहे हैं वो ज्यादा लोगों के इनपुट से बन रहे हैं, बेटर बन रहे हैं, रिफाइंड बन रहे हैं। तो हो सकता है आगे दोबारा अननेसेसरी लिटिगेशन फेस ना करना पड़े। हालांकि इसके बाद भी यदि आप देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं। नंबर 1 है क्या, टेक्निकल एक्सपर्टीज। कितना टेक्निकल एक्सपर्टीज होगा इमर्जिंग चैलेंजेस के लिए एमपीज के पास? दिस इज डाउटफुल। बाहर के मेंबर्स को लाने के लिए लिमिटेशंस हैं, ज्यादा लोगों को परमिट नहीं मिलती, इंडिपेंडेंस की कमी है। मेजरली क्या करते हैं लोग, जो वोट करते हैं पॉलिटिकल लाइंस पे। तो यदि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स बिल को अपोज कर रहे हैं तो कमिटी में भी उसी के अकॉर्डिंग उसमें अड़ंगा डालेंगे। और दूसरी बात क्या होती है, पार्लियामेंट में तो लाइव प्रोसीडिंग्स होती है, कमिटी में लाइव प्रोसीडिंग्स नहीं होती। तो जितने भी एमपीस होते हैं वो कमिटीज की प्रोसीडिंग में स्वेच्छा से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई आ गया तो पार्ट ले रहे हैं। यानी कि पुअर सिटिंग फ्रीक्वेंसी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके विपरीत यदि आप देखोगे कमिटी के पास कोई भी एनफोर्समेंट पावर नहीं है। यदि आप इसको कंपेयर करोगे यूएस की पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ, तो इसने जकरबर्ग को आपने देखा होगा समन किया था और बुलाया, बयान लिया था। क्या इंडिया में ऐसा किया गया है? कभी नहीं किया गया, क्योंकि इनके पास बहुत लिमिटेड पावर्स है।
इस वजह से जरूरी क्या है यदि इनको स्ट्रेंथन करना है, तो जो भी अपन ने कमी बात करी, पावर देना पड़ेगा एनफोर्समेंट वगैरह का। दूसरी चीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ाना पड़ेगा, बाहर से एक्सपर्ट्स लाने की परमिशन देना पड़ेगा। और यदि अपन बात करें, कमिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से बाहर रखना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए, बट पार्टी लाइंस के अकॉर्डिंग वोट ना किया जाए। तो इसके लिए हो सकता है लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी कुड ऑल्सो बी अ सोल्यूशन। एंड पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाया, एमपीज का बढ़ाया जाए, तो हो सकता है उनके कुछ पार्टिसिपेशन में कुछ छोटा सा पैसा, गिफ्ट, इंसेंटिव दिया जा सके ताकि एमपीज बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें। दैट इज द आइडिया। कमिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डेमोक्रेसी की वर्किंग में। बट द थिंग इज इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म कर दिया हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।